झारखंड हमारा 23 वर्ष हो गए, युवा अवस्था में हमारा झारखंड है। कहीं ना कहीं हम भी युवा अवस्था हम में है। तो झारखंड आखिर बना क्यों? आखिर झारखंडी है कौन? सरकार इनकी पहचान करे और अभी तक नियम नहीं बने, झारखंड की कानून नहीं बने। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है झारखंडियों के लिए। गुरु जी के नालायक पुत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा जो दुमका विधान से जो खड़ा हुए थे, तो एक इंडिपेंडेंट विधायक जीतते हैं और गुरु जी के नालायक पुत्र 3 नंबर चल जाते हैं। अब देखिएगा आप पूरा दुमका की बात। तो बस 2024 में भी वही होने वाला है कि हमने के हक अधिकार आज तक नहीं मिले पारले है और बदलाव 2024 से पता चल रही सबके माध्यम से कि बदलाव होना एकदम तय है। सिद्धू कान्हू के वर्सेस को जाके एक बार आप कवरेज कीजिए, देखिए क्या हालत है। तमाम क्रांतिकारियों के साथ यही हाल होगा कि इनको स्टेशन तक ही सीमित रख दिए हैं। यही सच्चाई है। देश से उनके सिद्धांतों बिल्कुल नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उनके नाम पर झंडे डोए और अपनी कुर्सी सेकें, अपने राजनीतिक रोटी सेकें। मतलब सीएम के कुर्सी जाए वाला एकदम तय। झारखंड अलग राज्य का जब आंदोलन चल रहा था तो अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे थे। कोई सड़कों पर रोड जाम करके, पुलिस से लड़के, नेताओं से लड़के आंदोलन कर रहे थे, कोई धरना देकर आंदोलन कर रहे थे, तो कोई गीत गाकर, संगीत गाकर, नाच कर, गाकर उस तरीके का आंदोलन कर रहे थे। अगर हम गरम दल की बात करें तो निर्मल दा का नाम आता है, नरम दल की बात करें तो विनोद बाबू शिवशोरन का नाम आता है, और साहित्य और गाने उन्हीं की बात करें तो मधु मंसूरी और मुकुंद नायक जैसे लोगों का नाम आता है कि अलग राज्य आंदोलन में इनका ये हिस्सा था। अब जब दूसरा फेज़ इस आंदोलन का चल रहा है, हालांकि अलग राज्य आंदोलन और झारखंड के इतिहास को आप देखेंगे तो कई फेज आए जब आंदोलन चला, खतियान की बात हुई, न्यूज़ोन की बात हुई, लेकिन वो सब वैसे ही पड़ गया। 23 साल में आज भी ये तय नहीं हो पाया कि झारखंड का मूल झारखंडी कौन है और उसको किसका आधार, किस खतियान का आधार माना जाएगा। वर्तमान में 2021 से एक आंदोलन चल रहा है भाषा और खतियान को लेकर, और अलग अलग तरीके से लोग आंदोलन कर रहे हैं। कहीं सभाएं चल रही हैं, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। एक साथी हैं हमारे साथ, आप इनको देख सकते हैं, ये साइकिल से इस आंदोलन को, खतियान के आंदोलन को, भाषा के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी साइकिल पर लिखा हुआ है जय झारखंड 1932 जोहार झारखंड, जागो झारखंड जागो, खतियानी साइकिल यात्रा, रहूं मैं रहूं या ना रहूं, मेरा झारखंड सही सलामत रहना चाहिए। अमित मंडल क्रांतिकारी, ये दुमका से हैं और ये 10 दिन 11 दिन से साइकिल में यात्रा कर रहे हैं। लगभग 11-13 जिला हो गया है इनका, 10वां जिला हो गया है। रांची जा रहे हैं हम लोग। फिलहाल रांची से जब बोकारो जा रहे थे तो रास्ते में इनको देखे और तब सोचे कि बात करनी चाहिए। जब सब लोग तरीके के आंदोलन कर रहे हैं, उनको कवरेज है तो इनको भी मिलना चाहिए। इनके टी शर्ट पर देख रहे हैं मिस यू नानाजी फॉरएवर। स्वर्गीय धनेश्वर मंडल 1946 9 जुलाई 2018 में इनका डेथ हुआ और गुरुजी ने इनके प्रतिमा का शिलान्यास किया, अनावरण किया। और ये इनके नाना जी हैं जो अलग राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। पीछे इनके टी शर्ट पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है द राढ़ झारखंड, और ये उनका साइकिल, और इसी साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। इनसे ही बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि ये दिखाएं कि इनके साइकिल में क्या क्या है। एक बैग है, इसमें इनका कपड़ा होगा और बाकी खाने की चीज़ें होंगी। ये एक जो आप बैग देख रहे हैं इसमें टेंट है, ट्रैक टेंट जो होता है, जो कैंपिंग टेंट होता है वो है। हालांकि ये बता रहे हैं कि इसका इस्तेमाल अभी तक हो नहीं पाया, ऐसे पैक ही है, क्योंकि लोग इतना प्यार दे रहे हैं, लोग अपने घरों में रख दे रहे हैं, रख ले रहे हैं, या उनको समूह में जगह मिल जा रहा है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। ये एक है जो आप बैठने के लिए एक चटाई टाइप का होता है, इसमें योगा भी लोग करते हैं, तो वो ये इसका भी ये बोल रहे हैं इस्तेमाल बहुत नहीं हो। हम बात करते हैं और समझते हैं इनको। अमित नाम बताया आप, कहाँ से हैं? आपका काम? सारड़ विधानसभा बालाजी प्रखंड से हैं, दुमका लोकसभा से, संथाल प्रधान। तो मतलब इससे पहले आप इस यात्रा से पहले क्या कर रहे हैं? हाँ, हमने यात्रा से पहले लगातार हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। 1900 खतियान के आधार पर स्थानीय हो, खतियान के आधार पर नियोजन थी, खतियान के आधार पर विस्थापन थी। यही झारखंडियों का मांग है, यही हमारा मांग है भाई। अगर झारखंड अलग झारखंड होने का मतलब फिर क्या? 88 साल संघर्ष करने के बाद हमारा झारखंड बना, और झारखंड हमारा 23 वर्ष हो गए, युवा अवस्था में हमारा झारखंड है। कहीं ना कहीं हम भी युवा अवस्था हम में है। तो झारखंड आखिर बना क्यों? आखिर झारखंडी है कौन? सरकार इनकी पहचान करे और अभी तक नियम नहीं बने, झारखंड की कानून नहीं बने। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है झारखंडियों के लिए। तो अचानक क्या मन किया कि ऐसे लोग सभा कर रहे हैं, जगह जगह पर सभाएं हो रही हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है,
आपको साइकिल पे चलने का, ऐसे एक साइकिल पे थे, विकास थे जो पूरा भारत घूम रहे थे साइकिल पे इसी खतियान की मांग को लेकर, आप राइज घूमने क्या अचानक मन किया? देखिए कुछ कुछ होता है यूट्यूबर वैसे कुछ बात नहीं है, लेकिन इससे पहले आप जो बोलें कि आप क्या करते थे, तो हमने तमाम खतियान के मुद्दे हो या झारखंडियों के मुद्दे हो, आप मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से देखिएगा तो तमाम आप पीछे भी खंगालिएगा तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि मैं एक शहीद परिवार से भी हूँ कि हमारे नाना जी झारखंड आंदोलन में अपने खून दिया, निछावर की हमने प्राणों को, उनके भी गोली लगे हैं, वो भी जंगल में वो भी मार खाए, तब हमारा झारखंड राज्य बना। और दुर्भाग्य की बात है अभी तक झारखंडी कौन है इसकी पहचान नहीं है, ये कहीं ना कहीं दुख की बात है और दुख हमें होती है। या आपके नाना जी? बिल्कुल, ये हमारे नाना जी हैं, इनको लिखे हैं मिस यू नाना जी पर, तो आप इनको अपने प्रेरणा मानते हैं? हाँ, ये हमारे प्रेरणा है। और इन्हीं से, हालांकि हम झारखंड राज्य में, मैं खुद आंदोलनकारी नहीं हूँ, लेकिन हमें इनसे बहुत कुछ सुनने को मिला, समझने को मिला है, और हम सुने हैं कहीं ना कहीं झारखंड कैसे बना है। इसीलिए आज हम अपने नाना को प्रेरणा लेकर हम चल रहे हैं उसी के रास्ते पे। तो आप कितना जिला अभी तक? अभी तक ये हमारा रांची 10वां जिला, संथाल परगना हम विनोद बिहारी चौक, आड़तोपा, बोरियापुर से अपना निकले थे, देवघर जिला में जो आता है। तो आज हमारा संथाल परगना 6 जिला कंप्लीट करने के बाद हम कोयलांचल की धरती आए, उसके बाद बोकारो के बाद रामगढ़ के बाद इधर से हम जा रहे हैं अपना रांची की ओर। और फिर किधर जाएंगे? फिर भैया लोग रूट चार्ट रांची में कहाँ हम बनाएंगे, शायद कुट्टी हो सके या फिर हजारीबाग। संथाल परगना घूमे हैं आप? संथाल परगना जो है वो झारखंड की राजनीति का एक गढ़ माना जाता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वही नज़र रखती हैं, वर्तमान में जो सरकार में वो उनका अपना गढ़ है। क्या देख पाए आप संथाल परगना? देखिए, संथाल परगना की बात बोलते कि आप राजनीति खुद वही, हाँ मैं वहीं से हूँ। आप देखिए, वो वहाँ कोई पार्टी का कोई जनाधार ऐसे बोलेगा, आप बोलेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। वहाँ व्यक्ति देख के या फिर झारखंडियों को काम देकर काम करता है, क्योंकि एक आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो पा जाइएगा कि 2005 का जब मसला देखिएगा तो एक गुरुजी के नालायक पुत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा जो दुमका विधान से जो खड़ा हुए थे, तो एक इंडिपेंडेंस विधायक जीतते हैं और गुरुजी के नालायक पुत्र 3 नंबर चल जाते हैं। अब देखिएगा आप पूरा दुमका की बात, तो बस 2024 में भी वही होने वाला है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि विकास का वहाँ क्या है? विकास तो पूरा झारखंड में कहीं कुछ नहीं हो भाई। यहाँ कौन है खतियान के तौर पर स्थान लेते, जब तो यहाँ झारखंडी कौन है पर इसका ही परिभाषित नहीं हुआ तो विकास कहाँ से होगा भैया? पहले आप झारखंडी पहले कीजिएगा ना। अभी संथाल परगना में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में बरेट प्रखंड में 3 लोगों की मौत डायरिया से होती है, और उस इलाके में जहाँ सड़क भी नहीं है, पानी नहीं है। तो आप संथाल परगना घूमे तो ऐसा कुछ देखे कि सड़क की स्थिति खराब है, शिक्षा की स्थिति खराब है, स्वास्थ्य? बिल्कुल, अभी भी संथाल परगना में आदिवासी हो या मूलवासी हो या पिछड़े हो, दलित हो, सबको शोषण किया जा रहा है। और लोग रो रो के बोल रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको, कोल माइंस के एक एरिया है अमड़ापड़ा में, ठीक है, दिनेश विलियम ब्रांडी के विधानसभा क्षेत्र है। 6 मुजा की ज़मीन गई है वहाँ पे, 1 पहाड़िया का है, 5 आदिवासी का है, अभी तक नियोजन से नहीं जोड़ा गया। दर दर भटक रहे हैं भाई, लोग रो रहे थे मेरे पास, हमको सुनाए अपने दर्द, हमारे पास प्रूफ भी है। तो कितने शोषण कर रहे हैं ये लोग, कितने दुख की बात है, कितने तकलीफ की बात है। आखिर झारखंड में झारखंडियों के साथ शोषण, अकेले झारखंड जब 40% खनिज संपदा पूरे देश को देते हैं, फिर भी झारखंडी बाहर जाते कमाने के लिए, तो इतनी शर्म की बात है। इन नेताओं को चुल्लू भर के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और ठीक है, वो हम ये जानना चाहेंगे अब आगे कि आप जब निकले थे तो परिवार के लोगों ने आपको क्या कहा, या परिवार से झगड़ा हुआ, या बोले ठीक है जाओ, या आंदोलनकारी के परिवार से इसलिए आपको बोला कि कोई दिक्कत नहीं, निकलो, नाना तुम्हारे लड़ रहे थे तुम भी लड़ो? देखिए, होता है, माँ बाप नहीं चाहते और माँ बाप का एक बेटा है, होता है, लेकिन वो सबको समझा के हम निकले हैं और कोई उसमें पूछ की बात नहीं। तो फिर कैसे करते हैं जब आप, जैसे आप बता रहे थे कि ये जो आपका कैंपिंग बैग है ये खुला ही नहीं है अभी तक, और इसमें आपका इस्तेमाल? हाँ, जैसे हम निकले तो हमारा रूट चार्ट जो था गोला होते हुए जो आपका रांची के लिए, तो वर्माजी के लिए, रांची के लिए, तो सब भाई लोग ग्रुप में डाल दिया। लगभग वर्माजी के भाई लोग भी तैयार हैं। जैसे हम, क्योंकि हम जब बलियापुर में जब थे हम, तो बलियापुर से जैसे हम आ रहे थे चंदन क्यारी की ओर, तो कुछ असामाजिक तत्व ने हमारी यात्रा को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकी थी। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, बहुत सारा वायरल हुए और सिंदरी विधानसभा में। तो फिर जैसे मैंने एक वीडियो डाला तो लगभग 400-500 भाई लोग सब आ गए, और फिर हमको चंदन क्यारी की और बॉर्डर तक छोड़े, बिरसा एक पुल है वहाँ तक छोड़े, और बिरसा पुल से फिर चंदन क्यारी की भाई लोग सब हमको रिसीव करके लाए। और हर एक लगभग विधानसभा में बॉर्डर में कौन था वो
क्या उनको दिक्कत है, क्या बोल रहे थे? नहीं ऐसे हमको मेरे आगे पीछे 4 लड़के, परेशान। हाँ 4 लड़के थे, 3 हरा कपड़ा से पूरा मुँह बांधे हुए थे, एक ब्लैक कपड़े से, एक पल्सर, एक अपाची से। भाई झारखंड में झारखंडियों अगर हक मांगने के लिए संवैधानिक देश है तो किसी के ऊपर उंगली क्यों? आप अपना मांगिए ना, ये तो संवैधानिक देश है ना, संवैधानिक राज्य है, तो आप अपना मांगिए, हम अपना मांग रहे हैं, उससे क्या? तो वैसे कुछ नहीं हो सका, और वह सब होते रहता है, छोटी मोटी बातें हैं। तो कितने दिनों तक चलना है यार? ये हमारा लगभग हम लक्ष्य तो 1.5 मंथ में पूरा हो जाना चाहिए। जैसे कि जामताड़ा अभी मेरा 11वां दिन है, और जामताड़ा में जैसे हमने लगभग पूरा हर विधानसभा में कर दिए हैं, तो कहीं कहीं ऐसे भी होता है जहाँ से कॉल आया था उधर चल जाते हैं, तो मेरा पता नहीं चलता कि कहाँ रूट चार्ट क्या रहता है क्या। मतलब सिर्फ स्टेट घूमना है, लोगों को बताना है, लोगों के पास जाना, गाँव जाना है, और लोगों के जहाँ से फ़ोन आता है वहाँ तक चल जाता है। ये सब पानी का बोतल, केला, ये सब लोग देते हैं। हाँ आप तो खुद अभी देखें भैया, ये सब हमको अभी तक बोले ना 1 टका खर्च अभी तक नहीं हुआ, और ये मतलब तय हो रहा है कि ये बदलाव का ये वक्त है। अगर 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है, झारखंडी हमारे भाई इतने मान सम्मान फूल माला डीजे के साथ, आप गोड्डा तरफ जब गए ना 14 किलोमीटर पीछे से हमको रिसीव करके ले जा रहे थे। कहीं ना कहीं लोगों में पीड़ा है, युवाओं में पीड़ा है, तब ना क्रिया से कर रहे हैं। तो तुम साइकिल भी नए लग रहा है। हाँ साइकिल भी हमारे नए ही है। नया लेके निकले थे हाँ ये साइकिल हम अपने पैसे से ही लिए थे, 5,500 रुपया लगे थे, ताकि यात्रा अच्छे से हाँ कर। अच्छे से कर सके। तो ये सब टेंट उन कुछ खुला ही नहीं है? नहीं अभी तक मेरा कुछ नहीं खुला है, अभी तक मेरा कुछ नहीं खुला है। आपको इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ा। लोग खाना पीना कैसे होता है? खाना पीना बोले ना कि मतलब ऐसे सबको रखते हैं मेरे साथ। जैसे हम अभी गोला में थे, तो गोला में लगभग 10-15 मेरे साथ ही सो गए थे आज रात भर। फिर वो हमको गोला से कुछ आधा दूर तक वहाँ तक छोड़े, और अभी और मांझी तक शायद पता चल गया होगा, तो और मांझी फ्यूल जाते। फिर वहाँ लोग मिले? हाँ वहाँ भी भाई लोग हैं, फ़ोन आया था। तो आज आप रांची तक पहुँच जाए? आज रांची तक पहुँच जाएंगे। आज रांची तक पहुँच। हाँ रांची तक पहुँच। क्या कहेंगे उन लोगों को जो लोग इस आंदोलन में हिस्सेदार नहीं बन पाए हैं, किसी कारण से भी हो? देखिए एक भगत सिंह ने बहुत अच्छी लाइन कहते हैं कि जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, और जो इस मिट्टी की ना काम आए वो बेकार की जवानी है। आंदोलन में आना चाहिए, झारखंडियों के आंदोलन है, ये किसी एक समुदाय का आंदोलन नहीं है। स्थान नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति होंगे तो तमाम झारखंडियों के हित में होंगे, ये अमित मंडल के नहीं होंगे, आपके नहीं होंगे, तमाम होंगे। कि भैया गोला में हम नहीं हो तो नहीं एक लगा कि कब है ठीक है, अच्छा है। पूरा झारखंड भवन करब थे, पूरा गांव जाके जन जागरण टाइप के सबके बतेबथिन कि हमनी के हक अधिकार आज तक नहीं मिले पारले है, और बदलाव 2024 यह पता चल रही सबके माध्यम से कि बदलाव होना एकदम तय है। मतलब सीएम के कुर्सी जाए वाला एकदम तय बस। तो ये वो लोग हैं जो जब ये आ रहे थे तो इनको देख के कई लोग रुकते हैं। थोड़ी देर पहले वहाँ हम लोग के पीछे एक साथी रुके थे, उन्होंने इनको खाने का कुछ सामान दिया, फिर हम लोग मिले और साथी लोग इनसे मिलते हैं। तो ये दिन भर यही दिनचर्या है, चलते रहना है, लोगों से मिलते रहना, लोगों से मिलते रहना, झारखंडियों से मिलते रहना है, अपनी बात बताते अपने झारखंडियों का हित की बात बताना। झारखंड और लोग समर्थन भी कर रहे हैं, लोग बहुत ही उत्साहित है इसके लिए कि हाँ अब लग रहा है कि हमारा 70% अभी तक झारखंडी जग चुके हैं, 30% नहीं जगे हैं, 30% भी जग जाएंगे समय आने पर। मतलब अपने नाना को ही आप प्रेरणा मानते? हाँ हमारे नाना जी प्रेरणा है, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो वो जब जिंदा थे तो आपसे बातचीत तो होती है? हाँ जब जिंदा थे तो बातचीत हमने सुना है, आप छोटे थे लेकिन सुने हैं उनसे बहुत चीज़ कि झारखंड कैसे अलग हुआ, कैसे गोली खाए, कैसे लाठी खाए। गुरुजी के साथ ही थे और उनको बहुत अच्छे तरह से, अभी शायद गुरुजी की मानसिक हालत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर गुरुजी का दिमाग अच्छे रहते हैं तो उनको जरूर पता रहता है, क्योंकि गुरुजी का आंदोलनकारी है। मैं उनके बारे में कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ उम्र भी हो गया, उम्र भी हो गया, आंदोलनकारी का दर्द आंदोलनकारी समझ सकते हैं। आप ये बता रहे थे कि आपके नाना जी को एक मूर्ति में बस सीमित कर दिया? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इनको स्टेचू तक ही सीमित है। और मेरे ही नहीं, हर परिवार सहित परिवार जिन्होंने झारखंड को अलग की लड़ाई लड़ी है, आप पूरा देख लीजिए। सुनील महतो की बात कीजिए, निर्मल महतो की बात कीजिए, फिर आप सिद्धू कान्हू के वर्सेस को जाके एक बार आप कवरेज कीजिए, देखिए क्या हालत है। तमाम क्रांतिकारियों के साथ यही हाल होगा कि इनको स्टेचू तक ही सीमित रख दिए हैं। यही सच्चाई है। देश से उनके सिद्धांतों? बिल्कुल नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उनके नाम पर झंडे डोए और अपनी कुर्सी सेकें, अपने राजनीति रोटी सेकें। तो ये अमित हैं, संथाल परगना से हैं, सारठ विधानसभा से हैं, और खतियान। यही सच्चाई है। देश से उनके सिद्धांतों? बिल्कुल नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उनके नाम पर झंडे डोए और अपनी कुर्सी सेकें, अपने राजनीति रोटी सेकें। तो ये अमित हैं,
संथाल परगना से हैं, सारठ विधानसभा से हैं और खतियान की मांग को लेकर, खतियान आधारित स्थानीयता नियोजन और विस्थापन नीति की मांग को लेकर ये अपने घर से निकले हैं, साइकिल में यात्रा कर रहे हैं। और ये लगभग अभी तक, जब हम आज वीडियो कर रहे हैं, तारीख जो आज 10 तारीख है, तो आज इनका 10वां ज़िला होगा जब ये रांची पहुंचेंगे, शाम तक रांची पहुंचेंगे। उसके बाद ये अपना ट्रैक रूट तय करेंगे किस रूट में जाना है। लगभग 10-11 ज़िला इनका कवर हो चुका है। 10-11 दिन, 30 तारीख को निकले थे, 10 दिन हो गया लगभग। कोई फेसबुक हैंडल या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से लोग आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करें कि आप किस रूट में जा रहे हैं? अपडेट तो करते हैं हम। हाँ, ग्रुप है, ग्रुप सब में अपडेट होते हैं और कॉल भी आते हैं। तो जो ग्रुप में नहीं है, मान लीजिए फेसबुक से आपको खोजना चाहे कि किस रूट में नहीं है, जानने के लिए आपसे मिलना चाहता है, कोई ऐसा फेसबुक नाम कुछ है क्या? हाँ, मेरा हिंदी से ही नाम है अमित मंडल क्रांतिकारी, फेसबुक आईडी। और हमारे व्हाट्सएप में आते रहते हैं, फ़ोन आते रहते हैं। नंबर अगर आपके लिए सेफ़ है तो बता सकते हैं ताकि लोग आपको संपर्क करें। 6203141662। तो एक बार रोक के भी आप सुन लीजिएगा, अगर आपको इनसे मिलना हो, आप जिस रूट में ये जाएंगे तो संपर्क कर सकते हैं। और अमित मंडल क्रांतिकारी इनके फेसबुक पेज का नाम है, अकाउंट है, ताकि आप इनसे संपर्क कर सकें और अपने इलाके में भी इनको वो सम्मान दे, क्योंकि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन का, जवानी काल का मुख्य हिस्सा निकाल कर राज्य के लिए अगर निकला है, पैदल साइकिल से निकला है, जो बहुत कष्टदायक है। आजकल लोग गाड़ियों से नीचे नहीं उतर पा रहे हैं और कोई व्यक्ति इतने धूप है बहुत, अगर आप मेरे इर्द गिर्द देखेंगे तो बहुत धूप है। और सिर्फ धूप नहीं, बरसात भी होता है, ठंड भी लगेगा, उसके बाद भी अगर इसने ये ठाना है कि इसको निकलना है, अपने लोगों के बीच जाना है, बताना है, शायद इसके लिए इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप रुके हम लोग के सामने, हम लोग से बात की इसके लिए। और आपकी यात्रा बेहतर हो, इसकी कामना हम लोग करेंगे और हम लोग से जो मदद हो पाए आप बताइएगा ज़रूर। बाकी हम लोग हैं, अमित के साथ हैं, इस राज्य के साथ है, राज्य के मुद्दे के साथ हैं, और फिर मिलते हैं। ठीक है, जोहार।